बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूरा सच और मैं हूं नुमान शेख। नाजरीन, आज दो टॉपिक्स पर हमें बात करनी है। एक तो ये चंद दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान ने करप्शन में तरक्की की है। उसके अलावा एक इस्लामाबाद में एहतजाज चल रहा है सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के बारे में। तो इन दो टॉपिक्स पर हमें बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत में सिवाय उन लोगों के जो मुकाबले का इम्तहान देकर आते हैं, वो लोग जाते हैं जो किसी भी दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लिए अहल नहीं होते। और सरकारी इदारों में जितनी भी भर्तियां हैं वो तकरीबन तमाम तर या सियासी बुनियादों पर हैं या सिफारिश पर हैं या फिर वो पैसे देकर सरकारी मुलाजमतें हासिल की जाती हैं। सवाल ये है कि ये लोग सरकारी मुलाजमत करते क्यों हैं। नंबर एक, पहली वजह तो मैंने आपको ये बताई कि उन्हें किसी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब आसानी से नहीं मिलती, बल्कि बिल्कुल ही नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है वो ज़्यादातर क्लर्क्स पैदा कर रहा है, कोई स्किल्ड HR पैदा नहीं कर रहा। दूसरा, सरकारी मुलाजमीन में मैंने देखा है, सरकारी इदारों में जो मेरे ज़ाती तजर्बे और तज्ज़िये में जो बात आई है वो ये है कि नॉर्मली अगर किसी दफ्तर में 50 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ 500 लोग भर्ती हैं। उन तनख्वाहों का बोझ आपके और मेरे सर पर आता है, मुल्क के बजट पर आता है। अगर आपको सरकारी मुलाजमत में आपके अखराजात पूरे नहीं होते तो मेरा सवाल ये है कि आप सरकारी मुलाजमत क्यों ज्वाइन करते हैं। आप अपने स्किल्स डेवलप करें, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं और तरक्की करें, कोई कारोबार करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकारी इदारों में मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं और सरकारी मुलाजमीन हैं जो पूरा महीना अपनी ड्यूटी पर जाते ही नहीं हैं, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं और साइन करके तनख्वाह ले लेते हैं। और उसके बाद सरकारी इदारों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्म नहीं करते, आप करप्शन करते हैं, आप नाअहल हैं, तो आपको निकाला जा सकता है। लेकिन सरकारी इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप OSD लगा दिए जाएंगे, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी वजह से सरकारी इदारों में सरकारी मुलाजमीन की तवज्जो परफॉर्मेंस पर नहीं होती। मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक मुझे कुछ सरकारी इदारों में मेरे कुछ मामलात गए। आप यकीन करें, मेरे ज़ाती ख़याल में, ज़ाती तजर्बे, मुशाहिदे और तजर्बे से ये साबित हुआ है कि सरकारी इदारे और सरकारी मुलाजमीन आवाम को ज़हनी टॉर्चर करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि साल साल छोटा सा मामला पेंडिंग रहता है, हल नहीं होता। आप या तो पैसे दें या कोई बड़ी सिफारिश लगवाएं या कोई आपका फूफा, चाचा, खालू इस इदारे में हो तो आपका काम होगा, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने करप्शन में तरक्की की है पिछले 2 साल में। अपोजिशन ये कहती है कि ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की रिपोर्ट है, जबकि PTI तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये जरदारी दौर और नवाज शरीफ दौर की ये रिपोर्ट है। तो पहला सवाल तो सर यहाँ पे ये है कि क्या गुज़िश्ता 2.5 साल में हमारी कौम फरिश्ता बन गई है। ये जो करप्शन का कैंसर है, जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है तो 1988 तक, जब तक ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, जिसे हम डिक्टेटर माशाल्लाह हुक्मरान कहते हैं, तो 88 तक पाकिस्तान के अवाम ने करप्शन के बारे में सुना भी नहीं था। लेकिन जैसे ही जरदारी बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी और जरदारी का नाम मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हुआ, 88 से 96 तक का दौर और फिर 99 तक का दौर एक करप्शन का बदतरीन दौर था। उसके बाद पाकिस्तान ने रिकवर किया अगेन, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुशर्रफ दौर में 2008 तक, और 2008 के बाद दोबारा से आपकी जमहूरियत आ गई। 88 से लेकर अगेन आप देखें कि पिछले 30-35 साल में तमाम सरकारी इदारों में जब आप सियासी भर्तियां करेंगे, सियासी वाबस्तगियां होंगी, तो जो एक आदमी आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले किसी इदारे में चपड़ासी भर्ती हुआ था, वो GM लेवल पर आ गया है, उसकी वफादारियां उसी सियासतदान के साथ ही होंगी जिसने उसको उस इदारे में रखवाया है, जिसने उसका सारी उम्र ख्याल रखा है। ऑब्वियसली वो उसे सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान जो है माफियाज का मुल्क है। पाकिस्तान, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग अजीम कौम और सब कुछ, ये सब बकवास है, सब झूठ है। हम बहुत बुरे लोग हैं। हमारे मुल्क में 12 रबीउल अव्वल बड़े मजहबी अकीदत से मनाया जाता है।
10 محرم بڑے دینی جذبے سے منایا جاتا ہے. رائیونڈ کے اجتماعات اب تو سال میں 2-3 ہو گئے ہیں, لاکھوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن کہاں خرابی ہے, کہاں کمی ہے کہ ہمارے ملک میں بہتری نہیں آ سکی. ہم سچ جھوٹ اور اچھے برے اور گناہ ثواب کی تمیز ہمارے شعور میں نہیں آ سکی. ہم ہر وقت سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے اور اللہ حساب لے گا. آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 میں جاپان پر 2 ایٹم بمز گرے, ان کے 2 مین شہر تباہ ہو گئے, لاکھوں لوگ مر گئے. لیکن آج جاپان ایک اکانومک ٹیکنالوجی سپر پاور ہے, اور اسی طرح پاکستان 47 میں آزاد ہوا, اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم محب وطن ہیں. ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم بے ایمانی کرتے ہیں, اسپیشلی سرکاری سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں کاروباری اس لیے ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا اپنے ذاتی کاروبار کا نقصان ہوتا ہے, اور اس کے ملازمین اس لیے محنت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے تو وہ نکال دیے جائیں گے. اگین سرکاری اداروں میں ایسا نہیں ہوتا. بلا شبہ جی مہنگائی ہے, تنخواہ بڑی کم ہے اور اس میں گزارا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے تو سر تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ سرکاری ملازمت کو سیکنڈ یا لاسٹ آپشن رکھیں. صرف اس لیے نہیں کہ اس میں پینشن ملتی ہے, میڈیکل فری ہے, گھر مل جاتا ہے, پروویڈنٹ فنڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو مہنگائی ہے, جس تیزی سے مہنگائی جا رہی ہے, اس میں سر آپ اوپر کی آمدنی کے علاوہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے اداروں میں جو کرپٹ نہیں ہے اسے سسٹم اور باقی تمام لوگ کرپٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ہر ادارے میں رشوت کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے, کام کروانا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی اب تو عمران خان آ گیا ہے تو اب کام بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور ہمارے پکڑے جانے کا اور ہمارے احتساب کا جو ہے وہ ڈر زیادہ ہو گیا, اس لیے ہم زیادہ آپ سے ریٹ لیں گے کام کروانے کا. تو جب تک سیاستدانوں سے ملازمتوں کے کوٹے واپس نہیں لیے جاتے, پاکستان کا پورا سسٹم اوور آل نہیں کیا جاتا, تو عمران خان کیا جبرائیل بھی آ جائے تو پاکستان نے کرپشن میں ترقی ہی کرنی ہے. یہ ایک ایسا سچ ہے جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور سرکاری ملازمین کا احتجاج مہنگائی کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ سب کچھ ایک پلانٹڈ لگ رہا ہے, کیونکہ تمام سرکاری اداروں میں یونینز موجود ہیں جو کہ اگین سیاسی ہیں. مطلب کہ نون لیگ کی بھی یونین ہوگی, پیپلز پارٹی کی بھی ہوگی, تحریک انصاف کی بھی ہوگی. سو یہ حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اور یہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے, اس کے علاوہ پاکستان میں معاشی ترقی کو روکنے کے لیے, سی پیک کو روکنے کے لیے یہ تمام معاملات کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان معاملات میں سے ایک کڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کے جائز معاملات کو صحیح طریقے سے پورا کرے. اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے گا, ویڈیو شیئر کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پہنچتی رہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.